मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। सर, जिस तरह से स्कॉटलैंड में घटना सामने आई है, भारतीय जो हाई कमिश्नर हैं उनको गुरुद्वारे से जाने से रोका गया है, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर आपत्ति जताई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि गुरुद्वारा जो है वो गुरु का घर है और वो हर भारतीय के लिए तो है ही, दुनिया के किसी भी धर्म के लोगों के लिए ओपन है और उसको बंद करे जाना मैं समझता हूँ हमारे ना तो हमारे गुरुओं ने कभी इस बात को परमिट किया है, ना हमारा धर्म परमिट करता है, ना हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति करती है। तो किसी भी तरीके से इसको उचित ठहराना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि 98% जो सिख हैं वो पूरे तरीके से भारत में और भारतीय होने पे अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और इस देश की मिट्टी के लिए और इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से सोचने में भी कोई उनके मन में शक या संशय नहीं है। तो मेरा केंद्र सरकार से भी ये अपील है कि अननेसेसरली ये जो 0.001% के एलिमेंट्स हैं इनको हवा नहीं देनी चाहिए। हम लोगों को तो तकलीफ होती है कि सिखों का नाम खराब होता है और जबरदस्ती, जबकि इनके साथ कोई नहीं है, तो इनके बारे में ज्यादा बात करके इनको हवा देने वाली बात है। तो इनके ऊपर जब सिख नहीं गौर कर रहे तो आप क्यों गौर कर रहे हो? आपका इशारा सर जो खालिस्तानी समर्थकों ने जिन्हें वापस किया मेरा उनकी तरफ है, तो भारत सरकार को और कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो इनको क्या जरूरत है? जब पूरे के पूरे भारत के सिख, पूरी दुनिया भर में रहने वाले सिख, उसका 99.5% से भी अधिक संख्या में जो है उनका विश्वास भारत में, भारत की एकता में, भारत की अखंडता में, इस मिट्टी में है। तो जो बिल्कुल गिनती के लोग हैं उनके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? हम इससे बचकर बात करें भारत की, तो तेलंगाना में सर चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सर एमआईएम के नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है, सोनिया गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है और सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग चला रहे हैं वो इटली रोम से आए हुए हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, उनकी फ्रस्ट्रेशन ये बता रही है कि नीचे से जमीन खिसक गई है। आज पूरे देश में जो मुफलिस किस्म के हमारे लोग हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझ रहा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो कुली हैं, चाहे वो बढ़ाई हैं, चाहे वो सब्जी वाले हैं, आज उनकी बात तो कोई इस देश में कर नहीं रहा, वो किसी धर्म के, जाति के हों। आज जिस तरीके का भय का वातावरण देश के अंदर है, उसमें जो है कमजोर वर्ग के साथ अगर कोई व्यक्ति अगर इस देश में खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी से ये लोग घबरा गए हैं, इनको लगता है इनकी जमीन खिसक गई है, तो इसलिए अनाप शनाप बयान देके न्यूज में बना रहना चाहते हैं। इनको पता है कि धरातल पे इनका मामला खिसक गया है। अभी हैदराबाद में हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, वहां इतनी जबरदस्त पब्लिक मीटिंग हुई जहां, तो इसलिए जो है फ्रस्ट्रेशन में इनका बयान है, तो इनके ऊपर क्या ध्यान दें। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की संस्कृति में तो इस तरीके की भाषा है की जगह ही नहीं है, तो हम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं तो हम भी जो है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति दूसरे दलों की, आज जिस तरीके की भाषा का प्रयोग संसद में किया जा रहा है, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि ये मात्र केवल एक सांसद की भाषा नहीं है, ये इस पार्टी की सोच है और उसको पुरस्कृत करके भारतीय जनता पार्टी ने वो साबित भी किया है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और उसके मद्देनजर चुनाव नजदीक है, जिसके चलते इस तरह के बयान जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी खाली चुनावों के लिए मेहनत नहीं कर रही है, और हमारे नेता राहुल गांधी जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैंने जिस वर्ग के लोगों की जिक्र करी, उस वर्ग के लोगों से तो किसी का संवाद ही नहीं है, आज उनकी कोई हालचाल ही नहीं पूछना चाहता। और जब वो वहां जाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं लेके जाते, केवल उनके और उनके बीच में डायरेक्ट संवाद होता है। चाहे किसानों का मामला रहा हो, चाहे अन्य वर्ग के मामला, महिलाओं का रहा हो, टीचर्स का रहा हो, कुलियों का रहा हो, मजदूरों का रहा हो, बढ़इयों का रहा हो, सब्जी वालों का रहा हो, सीधा रास्ता है उनसे। तो वो हम चुनाव के मद्देनजर नहीं कर रहे, वो हम उन लोगों की बात सुन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से अपने संगठन को मजबूत कर रही है और हम लोग जो है पोलिंग बूथ स्तर पे कर रहे हैं, तो अब सबको लग रहा है कि स्थिति बदल रही है, हवा बदल रही है, तो उस हवा की बदलाहट की वजह से ये बुलबुलाहट है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर से कांग्रेस जिस तरह से लगातार मेहनत कर रही है, यही कहना है अरविंदर सिंह लवली का, और इसी के चलते जो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हैं वो इस तरह के आपत्तिजनक बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। सर, जिस तरह से स्कॉटलैंड में घटना सामने आई है, भारतीय जो हाई कमिश्नर हैं उनको गुरुद्वारे से जाने से रोका गया है, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर आपत्ति जताई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि गुरुद्वारा जो है वो गुरु का घर है और वो हर भारतीय के लिए तो है ही, दुनिया के किसी भी धर्म के लोगों के लिए ओपन है और उसको बंद करे जाना मैं समझता हूँ हमारे गुरुओं ने कभी इस बात को परमिट किया है, ना हमारा धर्म परमिट करता है, ना हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति करती है। तो किसी भी तरीके से इसको उचित ठहराना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि 98% जो सिख हैं वो पूरी तरीके से भारत में और भारतीय होने पे अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और इस देश की मिट्टी के लिए और इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से सोचने में भी कोई उनके मन में शक या संशय नहीं है। तो मेरा केंद्र सरकार से भी ये अपील है कि अननेसेसरली ये जो 0.001% के एलिमेंट्स हैं इनको हवा नहीं देनी चाहिए। हम लोगों को तो तकलीफ होती है कि सिखों का नाम खराब होता है और जबरदस्ती, जबकि इनके साथ कोई नहीं है, तो इनके बारे में ज्यादा बात करके इनको हवा देने वाली बात है। तो इनके ऊपर जब सिख नहीं गौर कर रहे तो आप क्यों गौर कर रहे हो? आपका इशारा सर जो खालिस्तानी समर्थकों ने जिन्हें वापस किया मेरा उनकी तरफ है, तो भारत सरकार को और कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो इनको क्या जरूरत है? जब पूरे के पूरे भारत के सिख, पूरी दुनिया भर में रहने वाले सिख, उसका 99.5% से भी अधिक संख्या में जो है उनका विश्वास भारत में, भारत की एकता में, भारत की अखंडता में, इस मिट्टी में है। तो जो बिल्कुल गिनती के लोग हैं उनके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? हम इससे बचकर बात करें भारत की, तो तेलंगाना में सर चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सर एमआईएम के नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है, सोनिया गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है और सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग चला रहे हैं वो इटली रोम से आए हुए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, उनकी फ्रस्ट्रेशन ये बता रही है कि नीचे से जमीन खिसक गई है। आज पूरे देश में जो मुफलिस किस्म के हमारे लोग हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझ रहा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो कुली हैं, चाहे वो बढ़ाई हैं, चाहे वो सब्जी वाले हैं, आज उनकी बात तो कोई इस देश में कर नहीं रहा, वो किसी धर्म के, जाति के हों। आज जिस तरीके का भय का वातावरण देश के अंदर है, उसमें जो है कमजोर वर्ग के साथ अगर कोई व्यक्ति अगर इस देश में खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी से ये लोग घबरा गए हैं, इनको लगता है इनकी जमीन खिसक गई है, तो इसलिए अनाप शनाप बयान देके न्यूज में बना रहना चाहते हैं। इनको पता है कि धरातल पे इनका मामला खिसक गया है। अभी हैदराबाद में हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, वहां इतनी जबरदस्त पब्लिक मीटिंग हुई, जहां तो इसलिए जो है फ्रस्ट्रेशन में इनका बयान है, तो इनके ऊपर क्या ध्यान दें। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की संस्कृति में तो इस तरीके की भाषा है की जगह ही नहीं है, तो हम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं तो हम भी जो है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति दूसरे दलों की, आज जिस तरीके की भाषा का प्रयोग संसद में किया जा रहा है, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि ये मात्र केवल एक सांसद की भाषा नहीं है, ये इस पार्टी की सोच है और उसको पुरस्कृत करके भारतीय जनता पार्टी ने वो साबित भी किया है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और उसके मद्देनजर चुनाव नजदीक है, जिसके चलते इस तरह के बयान जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी खाली चुनावों के लिए मेहनत नहीं कर रही है, और हमारे नेता राहुल गांधी जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैंने जिस वर्ग के लोगों की जिक्र करी, उस वर्ग के लोगों से तो किसी का संवाद ही नहीं है, आज उनकी कोई हालचाल ही नहीं पूछना चाहता। और जब वो वहां जाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं लेके जाते, केवल उनके और उनके बीच में डायरेक्ट संवाद होता है। चाहे किसानों का मामला रहा हो, चाहे अन्य वर्ग के मामला, महिलाओं का रहा हो, टीचर्स का रहा हो, कुलियों का रहा हो, मजदूरों का रहा हो, बढ़इयों का रहा हो, सब्जी वालों का रहा हो, सीधा रास्ता है उनसे। तो वो हम चुनाव के मद्देनजर नहीं कर रहे, वो हम उन लोगों की बात सुन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से अपने संगठन को मजबूत कर रही है और हम लोग जो है पोलिंग बूथ स्तर पे कर रहे हैं, तो अब सबको लग रहा है कि स्थिति बदल रही है, हवा बदल रही है, तो उस हवा की बदलाहट की वजह से ये बुलबुलाहट है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर से कांग्रेस जिस तरह से लगातार मेहनत कर रही है, यही कहना है अरविंदर सिंह लवली का, और इसी के चलते जो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हैं वो इस तरह के आपत्तिजनक बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।